बहन? बहन एक मार्गदर्शक, बड़ा भाई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। मम्मी पापा? भगवान का दूसरा रूप। गर्लफ्रेंड? अ, मैं बीटेक से हूँ। जो सफलता पाया जी। आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? सबसे पहले नहीं कि मास्टर नहीं का बेटा या टीचर का बेटा कुछ नहीं करता है, तो एक धब्बा वो नहीं पड़ेगा। मेरे पास अब उतने पैसे हैं नहीं कि तुम्हें पढ़ाएं, तो लगा कि चलो कहीं ना कहीं किसी को लेके नहीं हुआ कि तुमको जॉब करना है। मेरे नहीं, पापा बहुत ऐसे कहते हैं। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति है खगड़िया जिला के नवादा गांव में, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जिले का नाम जो है गौरव जी ने रोशन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम किया है। एक्चुअली गौरव जी बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण है, बहुत ही गौरवशाली बात है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि बीपीएससी का सपना देखते हैं, लेकिन सभी का सपना स्वीकार नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गौरव जी कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये तो सोचा नहीं था कि अभी इस बार सेलेक्ट हो पाएंगे। रिजल्ट आने के बाद से थोड़ी मतलब लग रहा है कि चलो हो सकता है एकदम सफल। देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय रिजल्ट बीपीएससी ने इंटरनेट पे छोड़ा और जब आप पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, तो पीडीएफ में आप अपना नाम ढूंढ रहे होंगे, उस क्षण को, और उसके बाद जैसे ही पीडीएफ में आपका नाम मिला, उस वक्त का। उस टाइम हम घर पे थे नहीं। मेरी दीदी ने जब रिजल्ट देखा, वो टीचर हैं स्कूल में, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो मतलब वो पहले फ़ोन की कि तुम आओ, हो गया सिलेक्शन। तो पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि मतलब क्या है नहीं है। तो जब हाथ तो काफ़ी रहे थे कि कैसे रिजल्ट देखें नहीं देखें, तो देखने के बाद थोड़ा तसल्ली हुआ कि चलो यार कम से कोई तो कुछ तो मिल गया है एकदम। हाँ, पहले तो यही सोच रहे थे कहीं एक टंग जाए 802 में आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। आपका मीडियम क्या था और आप कितने बार बीपीएससी एग्जाम दे चुके थे? जी, मेरा मीडियम सर हिंदी रहा है। मैंने ये तीसरा अटेम्प्ट है मेरा बीपीएससी में, जिसमें कि ये तीसरा पीटी है, पहला मेंस है और पहला इंटरव्यू है सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम गौरव राज है। मेरे पापा किसान हैं, मम्मी मेरी शिक्षिका है, अभी रिटायर कर गई। 3 सिस्टर है मेरी, तीनों अभी टीचर हैं। एक मिडिल स्कूल में नीतू कुमारी नहीं मेरे गांव में ही है, और अभी 2 टीचर दीदी और हैं, वो भी एक मिडिल स्कूल नपटोलिया में है और एक अभी मिडिल स्कूल अग्रहन में है। और छोटी वाली दीदी जो साक्षी दी हैं, उनका अभी 10+2 में भी सर हो गया है। आप इंजीनियरिंग किए थे? जी, बीटेक किए हो गए। हाँ, अक्सर देखिए हम देखते हैं कि बीटेक करने के बाद स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तरफ उसका रुझान हो जाता है। आप बीटेक करने के बाद एमटेक भी कर सकते थे, एमटेक करके आप अच्छे किसी कॉलेज में पढ़ा भी सकते थे, साथ ही साथ किसी बड़े कंपनी में आप काम भी कर सकते थे। फिर सिविल सर्विसेज या फिर बीपीएससी की तरफ झुको कैसे? मम्मी मेरी सर शिक्षिका थी, तो जब वो आती थी घर से, मतलब बोलती थी कि एक ना मेरे गांव में सर लोकोक्ति है कि अक्सर कहते हैं कि मतलब टीचर का बेटा कुछ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग था हर चीज़ के लिए। लगा कि बीटेक कर लेंगे तो शायद ये चैलेंजिंग खत्म हो जाएगा। पर जब बीटेक किए तो वहाँ ना सेकेंड ईयर के बाद लगा कि पैसा तो हम किसी भी जॉब में कमा लेंगे, लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। लेकिन अब ये वहाँ मेरे जब सेकेंड ईयर में थे तो मेरे कॉलेज मतलब जब छुट्टी के दिनों में आए। बीटेक कहाँ से? वेस्ट बंगाल से सर। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर मेरा कॉलेज था, बीसीईटी। तो एक बार ऐसे ही गांव में सीओ साहब आए हुए थे, तो उनको देख के थोड़ा लगा कि नहीं, इस फील्ड में जाने के बाद मतलब वहाँ से आपको हाँ मोटिवेशन वहाँ से मिला। उसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है कि एक बार गाँव कट रहा था ना, तो एक पास के ही है उनका ना घर कट रहा था, तो वो देख के उनके सामने रोने लगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि बाबा आप चिंता मत करिए, आपका घर कहीं नहीं कटेगा। अच्छा, आप बीटेक आपका कब क्लियर हुआ था? 2017 में। 2017 में? फिर आप बीपीएससी की तरफ तैयारी कब से करना शुरू किए थे? 2017 के बाद हम चले गए थे दिल्ली सर। दिल्ली से ही जी। यानी कि सिविल सर्विसेज का नहीं, पहले था कि गेट कर लेंगे। अच्छा, गेट क्या है कि जॉब सिक्योर करना चाह रहे थे, लगा कि कुछ ना कुछ हो जाएंगे तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो वहीं तैयारी में मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे अंशुमान है, नियोत्पल हैं, वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो लगा कि एक बार इधर ट्राई किया जाए क्या एकदम। तो फिर थोड़ा चैलेंज था, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से थे, तो ये पढ़ना नई बार, और बिहार बोर्ड से हैं सर। अच्छा, एक चीज़ गौरव जी जानना, जैसे कि मैं भी एमएससी कर चुका हूँ, ठीक है, और एमएससी करने के बाद ज़्यादातर साइंस में कह सकते हैं कि जिस फील्ड में आप हैं, आपका भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, साइंस स्ट्रांग होगा, जैसे मेरा स्ट्रांग है साइंस का। अगर बात करें, आर्ट्स में बहुत तकलीफ होता है, आर्ट्स पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है। जब आप बीटेक करके साइंस में जब आप अच्छा कर रहे थे, फिर खास करके बीपीएससी का अगर आप सिलेबस देखते हो, उसमें आर्ट्स ज़्यादा पूछा जाता है, कैसे?
वही तो सर, जब उनको देखते थे ना पढ़ते हुए कि मतलब फैक्ट याद है, हाँ मतलब दोस्तों का बर्थडे याद नहीं रहता है तो लगा कि यार किसी का ये कैसे याद रहेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर जो टीचर जो मार्गदर्शन वगैरह मिला शिक्षकों से, तो लगा कि नहीं, जब इसको बेसिक कॉन्सेप्चुअल बेसिक किया जा सकता है ना, तो आराम से इसको याद भी रखा जा सकता है। बहुत सबसे बड़ी बात है टाइम टेबल मैनेज करना। जी टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे? सर एक्चुअली मैं ना बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें कहा जाता है कि वन नाइट फाइटर होते हैं ये लोग। तो हम लोग को जब तक वो एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं मिलता है तो मतलब पढ़ते नहीं थे, तो ऐसा ही होता था। तो पर इसमें आए तो इसमें एक चीज़ समझ में आया कि आपके पास यदि कंटिन्यूटी है, आप ये ज़रूरी नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, लेकिन आप यदि एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं कि 8 से 9 घंटे यदि आप पढ़ रहे हैं, तो बिना ये सोचे कि पता नहीं क्या होगा, हालांकि डर तो लगता ही है जब आप करियर पे स्विच करते हैं अपने आप को कि भाई बीटेक से इधर आ रहे हैं, इधर भी कोई निश्चित नहीं है क्या होगा या नहीं होगा। और फिर घर अलग होंगे कि 2017 में ही तूने ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या करेगा, कितना पढ़ेगा। तो चैलेंजिंग तो था ये, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हम करते थे ये कि हम ना सर रात में पढ़ते थे, मतलब रात में पढ़ने की आदत थी, तो रात में हम पढ़ के आराम से सो लेते थे। उसके बाद वहीं 8 से 9 घंटा मेरी पढ़ाई हो जाती थी। तो अच्छा गौरव जी, अक्सर देखते हैं कि खास करके जो IITian बच्चे होते हैं, जो बीटेक किए हुए बच्चे रहते हैं, या फिर जो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, जैसे कि आप कई IAS को भी जानते होंगे, कई IPS भी हैं। डॉक्टर बनने के बाद इतने साइंस में डेवलप हो जाने के बाद फिर से इस क्षेत्र में आ जाते हैं। आखिरकार जो बच्चे पहले से आर्ट्स से लेकर तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे पहले आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं जो बच्चा IITian होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, आखिर पहले उसका ट्रैक अलग होता है, फिर बाद में आकर के एक सिमिलर ट्रैक पर चलना बहुत मुश्किल होता है, और नए तरीके से आपको पढ़ना, डेट ऑफ बर्थ याद रखना, हिस्ट्री को रटना। क्या रट के पढ़ते थे या फिर कैसे पढ़ते थे? नहीं, शुरू में यही लगा कि मतलब जब हम लोगों ने हिस्ट्री सर 10th तक ही पढ़ा, तो शुरू में लगा कि एक एक चीज़ को रटेंगे फिर उसको पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे हमने दृष्टि में सर क्लास लिया हुआ था, दृष्टि संस्थान के सर जो है, तो हाँ तो उन्हीं का सर जब क्लास लिए थे, तो वहाँ भी और भी अच्छे से राजेश मिश्रा सर हैं जो पॉलिटी पढ़ा रहे थे, अखिल मूर्ति सर हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उन्होंने जो बेसिक इतने अच्छे से कहानी के फॉर्म में जो पढ़ाए, फिर तो लगा कि अच्छा आसानी से इसको याद रखा जा सकता है यदि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर। अच्छा, BPSC का प्री का तैयारी कैसे? प्री के लिए सर मैंने जब पहली बार प्री दिया था 65th का 60 वो उसमें तो उसमें ये एक चीज़ समझ में आया कि UPSC अलग है, BPSC अलग है। मैं तैयारी एक्चुअली UPSC क्या ही कर रहा था, तो फिर उसके लिए लगा कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल भी पता होना चाहिए। लेकिन अब जो सर ट्रेंड है 69th के 67th के बाद वाला सिलेबस चेंज हो जी, उसमें सिलेबस चेंज हो गया। अब आपको बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा। मेंस कैसे तैयारी की? मेंस के लिए सर मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा मेरा फोकस आंसर राइटिंग पे है। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे शायद मेरी स्पीड बढ़ेगी उससे। तो इस रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन के लिए सर मेरा था कि हर एक वीक मेरा प्लानिंग होता था कि मैंने यदि इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो हर तीसरे दिन हम उसको रिवाइज करते थे कि मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा और क्या हमको उसमें याद है। तो आंसर राइटिंग कैसे बेहतर किया? आंसर राइटिंग के लिए हम कहेंगे सर ये नहीं सोचा जाए कि जब मेरा PT निकल जाए तब हम तैयारी करेंगे आंसर राइटिंग। आपको डे 1 से ये एग्ज़ाम ना सर ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें PT मेंस इंटरव्यू अलग अलग फेज होते हैं। लेकिन आपको तैयारी जैसे इंटरव्यू की तैयारी आपके पहले दिन से शुरू हो जाती है। और मेंस के लिए सर आप शुरुआत में तो लिखना बहुत मुश्किल होता है, पर आप शुरू कर दें, थोड़ा ही लिखें, अपने मन से लिखें। यदि लग रहा है कि पता नहीं पहले बार किसी को पढ़ाएंगे तो कैसे जज करेंगे, तो ऐसा ना सोचें, लेकिन लिखें जरूर। ये ऐसे कैसे बेहतर करें? इससे के लिए तो जो अभी सिलेबस है उसके लिए तो सर नहीं, आपका जो सिलेबस था, अब जो सिलेबस मेरा सर इससे हमने अब अलग हो चुका है। हाँ, अब अलग हो चुका है। प्रीवियस ईयर का कितना योगदान है? प्रीवियस ईयर 2 चीज़ें देता है। एक तो सर वो आपको ना गाइडेंस दे देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा सर ये बताता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, आप किस ट्रेंड पे जा सकते हैं, तो ये उसमें मदद करता है। आपने जो सफलता पाया, आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर हम अपने माँ बाप को डेडिकेट करना चाहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आपको घर से ही एक ऐसा माहौल मिल गया था? वो कह सकते हैं जी। मेरी जब पहली दीदी जब बड़ी दीदी जब सेलेक्ट हुई थी, तो वो वाला जो बोझ था ना कि मास्टर नहीं का बेटा या टीचर का बेटा कुछ नहीं करता है, तो वो खत्म हो गया वहीं पे। फिर उसके बाद दीदियों का जब दोनों दीदी भी पिछले अभी शिक्षक बनी, तो लगा कि अच्छा हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी जब रिटायर की थी 21 में, तो वो बोल रही थी कि अब तुमको तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास अब उतने पैसे हैं नहीं कि तुम्हें पढ़ाएं। तो लगा कि चलो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिले। अच्छा, 17 में जो आपका बीटेक क्लियर हुआ जी,
तो घर से प्रेशर मिलता था, मिलने के बाद डिमोटिवेट होते होंगे? नहीं, घर से इस चीज़ को लेके नहीं हुआ कि तुमको जॉब करना है। मेरे नहीं, पापा बहुत ऐसे कहते हैं कि देखिए बीटेक करने के बाद स्कोप खुल जाता है कि आप एमटेक कर सकते हैं, बीटेक करने के बाद अच्छी कंपनी में आप जॉब कर बहुत सकते सारे हैं। हो सकते तो हैं। घर से घर कहा से जाता ये था आता था कि तुम्हारा जो सपना है ना, तो तुम उसके लिए कोशिश करो, जहाँ तक हो सकता है हम लोग मदद करेंगे। वो अक्सर ये बोलते हैं कि हम अधिक से अधिक तुमको पैसे दे सकते हैं, तुमको समय दे सकते हैं, करना तुम ही को है। तो इस चीज़ को लेके कभी नहीं था कि तुमको जॉब करना ही है या वापस तुमको आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं था सर में। अब आपसे हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे, ओके सर। ठीक है? जी, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं और मुझे आशा है कि आप रैपिड फायर बहुत अच्छे से जवाब देंगे, कोशिश करेंगे सर। ठीक है? जी, यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए सर। क्यों? एजुकेशन के लिए क्यों नहीं? मैं सर ऑफलाइन ज़्यादा बिलीव करता हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे लिए ऑफलाइन ज़्यादा चलता था। क्योंकि इसलिए हम ये सारे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि डिजिटल भरी दुनिया में ज़्यादातर स्टूडेंट इनका उपयोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एज सर। ए और अभी ऑफिसर तो आप क्या ऑनलाइन सोचते हैं? ये ज़रूरी है सर, आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी आदत सर ऑफलाइन में थोड़ी ज़्यादा रही, तो हमें लगा कि चीज़ें को लिख के याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान है मेरे लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। जी। व्हाट्सअप? यस, व्हाट्सएप सर। मतलब दोस्तों से फिर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है लाइफ में, इसके लिए। क्यों आप सोच के जवाब दीजिएगा क्योंकि एक ऑफिसर हैं आप। जी, जी, तो और ऑफिसर जो जवाब देंगे कि ये वीडियो चलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट आपसे मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। गेम्स? गेम्स सर नहीं, गेम्स वीडियो गेम्स नहीं चलता था। ऐसे क्रिकेट? साइकिलिंग की हॉबी रही है सर, तो क्रिकेट के लिए ना ग्रुप नहीं बन पाता था कि किसके साथ खेलना। हाँ, जब तक कॉलेज में रहे थे तो वहाँ क्रिकेट वगैरह थोड़ा। कॉलेज में बहन? बहन एक मार्गदर्शक और मजबूत रिश्तों की एक डोर होती है सर, अच्छा, एक्चुअली बड़ा से। भाई? अब बड़ा भाई एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल। जी, जो आपको हर सिचुएशन में खड़े रहने के लिए आपको मोटिवेट करता है। मम्मी पापा? भगवान का दूसरा रूप। गर्लफ्रेंड? मैं बीटेक से हूँ। मेरा ब्रांच क्योंकि जो एक है चीज़ मैं जी, आपको और बताना चाहूँगा कि जहाँ से मैं बीएड कर रहा था, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही बीएड किया था, भोपाल से। जी, और हम ये सब सारे चीज़ को देखे हैं कि जी। इंजीनियरिंग वाले का अब क्या इसलिए हाल तो है, इसीलिए मैं आपसे पूछ मैंने रहा हूँ। पहले ही कहा, मैंने बीटेक बैकग्राउंड से हूँ और मेरा ब्रांच इत्तेफाक से ईसीई है। तो उसमें ना कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम गांव ग्रामीण परिवेश से थे। 12th तक मेरी जो पढ़ाई हुई एकदम लड़कों वाली। बिल्कुल। मैं जिस क्लास से मतलब स्कूल से 10th किया उसमें तो लड़की थी नहीं। जब मैं 12th किया तो मेरा सेक्शन ही टीएनबी कॉलेज में वाई था, उसमें दूर दूर तक लड़की कहीं दिखी नहीं रही थी। अब पहली बार जब बीटेक कॉलेज में गए तो मतलब लगा कि जैसे साथ बैठ रहे हैं, ये हैं, तो फ्रैंक हो गए थे थोड़ा बीटेक में, तो चीज़ें समझने लगी थी कि क्या है नहीं है। हाँ, बाकी लड़कों की तरह ये नहीं था कि अच्छा किसी पे डिपेंड हो गए, तो ये नहीं था सर। हम हरफन मौला टाइप में थे, सबसे बातें होती थी। अब जो सवाल पूछेंगे जी, और बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी। दहेज प्रथा ये मेरे ख्याल से बहुत कुप्रथा है सर, इसको बंद होना चाहिए। आप लेंगे? नहीं, इसके लिए सर हम एक चीज़ मेरा ये है कि अब क्या है ना कि मीडिया लोग, मतलब मैं पहले से ही सोचता था कि जिस दिन यदि मेरी सिलेक्शन होगी और मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा, इसका बहुत बेस्ट आंसर मैंने तैयार कर रखा है। तो मेरा आपको ये पता था कैसा सवाल हाँ, हम पूछ मतलब हम सकते हैं? लगा कि यदि ऐसे मेरे से सवाल यदि कभी पूछा जाए तो इसके लिए मैं ये है कि मीडिया को सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आप यदि ये कर सकते हैं कि मतलब कि ये सवाल पूछना कि आप दहेज लें या आप घूस देखिए, लें। मैं पर्सनली गौरव जी बता रहा हूँ कि जी, मैं जी। आपसे ही ये सवाल नहीं पूछा हूँ। तो सबसे सर मैं करीब 4-5 इंस्पेक्टर का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, एक डीएसपी का भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं डीएसपी से भी पूछा था, अब तो आप नहीं, मतलब मेरा ये डीएसपी बन गए और माशाअल्लाह अब तो 40-50 लाख का तो टारगेट चल ही रहा होगा नहीं, आपके नहीं घर सर, में। वही तो मैं अपना सर जवाब दे रहा हूँ कि मेरा मतलब ये मानना है कि आप जब कभी ये सवाल पूछें या कि नहीं, आप ये कहें कि सर यदि हम हर खबरें को फैला सकते हैं, जैसे अभी मैं सर आप गांव आ गए हमें ढूंढते ढूंढते, तो ये मेरा काम है कि अब हम और आप मिलकर ये कोशिश करें कि आप सर दहेज ना लें। यदि आप लेते हैं तो हम हैं आपका आप। पर्सनल सोच मेरा प्रश्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, ये बंद है। अगर पापा मम्मी आपका नहीं कहेंगे सर, नहीं कहेंगे? नहीं, मेरे पापा कहेंगे। मेरे पापा शुरू से ही ऐसा कहते मत सोचिएगा कि हम कहीं दूर का, हम आप पे खबर नहीं इसलिए रखेंगे, नजर इसलिए तो बनाए नहीं रखेंगे। इसलिए ये लाइन तो मैंने पहले कहा कि हम और आप मिलके ये कोशिश करें इस बात को लेके। पहले हमने ऐसा कहा नहीं लेना है ना देना है। अच्छा, देना तो है, नहीं देंगे, नहीं अच्छा, देंगे। अब आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट इनपुट हुआ है। जी,
एजुकेशन डिपार्टमेंट जब आपको इनपुट हुआ है तो आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालात पता ही है। बिल्कुल। आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हम भी जी। सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। क्या कहेंगे इसमें? अ, कुछ चीज़ें हैं सर जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना है, जिसमें बहुत चीज़ें में भी सुधार के पाठक सर के आने से बहुत चीज़ें हमें तो लगता है के पाठक गलत कर रहे हैं। नहीं। आप हमें सही साबित कर हाँ, दीजिए। देखिए सर क्या है ना कि एक जैसे मेरे घर में सर टीचर हैं, मेरी तीनों दीदी हम टीचर के हैं। पाठक जी। के रूल के खिलाफ हैं। अब गौरव जी हम इसलिए हैं, जी। हम कहते हैं कि घर बनाने से पहले जी। आप एक ढांचा तैयार कीजिए, बिल्कुल सर। उसके बाद घर बनाने में क्या क्या लगता है वो तैयार कीजिए। जी। आप सरकारी स्कूल को दूर से देखते हैं और हम जी। करीब से जाके देखते हैं। ओके। अभी जो बीपीएससी का टीचर जो क्वालिफाई किया, मैं इस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, जी। जी। लेकिन अन्य जो टीचर है ना, जी। आप उसको खगड़िया का स्पेलिंग लिखने कहिएगा ना तो उसमें वो फंस जाते हैं। सही बोलेंगे नहीं बोल रहे? तो ये सर पहली चीज तो यहाँ हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जी। आप सीबीएसई स्कूल जाइए, जी। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए ओके। और सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जी। दोनों में बहुत अंतर है। और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ भी गए हैं, जी। नहीं क्या सर, लगता है? मुझे ये लग जैसे आपने कहा कि खगड़िया का स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक्चुअली ये आप क्या है ना कि सरकार की नीतियों पे दोष नहीं दिया जा सकता है सर। देखिए सरकार की नीतियों पे इसलिए हम दोष दे रहे हैं क्योंकि आपको ही पता होगा कि एक समय ऐसा था कि मुखिया के द्वारा ही टीचर का बिल्कुल रिक्रूटमेंट हो रहा शिक्षा होता था ना। हाँ, तो हम ये मुखिया को आखिरकार कहा किसने? गवर्नमेंट ना। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट का नीति खराब है। आप बताइए, जी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेना में है, जी। उसको बार बार आप ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, ठीक सर। और टीचर को एक बार ज्वाइनिंग करा देने के बाद आपका सिलेबस चेंज भी हो जाएगा ना, तो वो टीचर फिर से पढ़ेंगे नहीं, जी। पुराना ही जो ओल्ड सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार से वो पढ़ाते रह जाते हैं। यही चीज़ तो सर अब सुधार हो रही है ना। अभी देखिए हर 15 दिन पे या 20 दिन पे 1 महीने पे ट्रेनिंग चल ही रही है सर। जैसे एक चहल अभी बहुत बिहार में चल रही थी, चहल की ट्रेनिंग अभी जैसे देखिए हम इसलिए आपको पूछ रहे हैं क्योंकि आप जो बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे जी सर। उसमें खास करके ये सब बारे में चर्चा किया गया। आप जिस बारे चहल के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल। चर्चा कर रहे हैं, इसके जी, बारे में, जी। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जी सर। चर्चा किया गया था। एकदम किया गया है सर इसके और लिए। आपका हेडलाइन भी बना होगा, इस पे आप लिखने का ऐसे तरीका भी हाँ, ढूंढे होंगे। पता ढूँढने इस पे यही चला था सर, कोशिश तो यही हुई थी। अब ये वही है कि सर अभी इसमें सुधार हो रही है। जैसे आपने पहले कहा कि पहले करते थे, मुखिया करते थे चुनाव, तो क्या है ना कि इतनी बड़ी जनसंख्या को आप जब कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ कोशिश करके बाद ही आपको परिणाम पता चलेगा कि कहाँ खोट आ रही है। अच्छा गौरव जी, मान लीजिए कि आपके पास पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था में जी। कुछ बदलाव करने का मौका मिले, अच्छा, आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? हम पूरे देश में यदि करना पूरे होगा देश में आपको बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या बदलाव करना तो चाहेंगे? सर एक जो जैसे अभी शिक्षा का जो मूल काम है सर कि आपको इंसान बनाना, बेहतर इंसान बनाना, तो ये वाला जो प्रोसेस है कि आप एक कैसे उसको बना सकते हैं, जो इस मानव को मानव संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए उसको आप या तो कौशल शिक्षा दीजिए, जो अभी मार्केटिंग में चल रहा है, जो डिमांडिंग है वो शिक्षा मिलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ सर, 2017 में सर हमने जब बीटेक किया तो हमें सर जावा पढ़ाया जा रहा था, और 2017 से पहले ही एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, उस जावा का कोई काम था नहीं, C++ था नहीं, तो ये सर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी का सर दौर है, जैसे अभी आपने कहा शुरू में कि व्हाट्सअप या फेसबुक आपने कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो ऊपर से ही बन के आती है ये चीज़ कि आप उस व्हाट्सअप और फेसबुक को एजुकेशन से कैसे जोड़ सकते हैं, उस व्हाट्सअप और फेसबुक को आप जो है कौशल शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं। तो शिक्षा के अगर सिलेबस में आपको बदलाव करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? तो सर पहले मेरा होगा कि जो अपना लैंग्वेज है उसमें सर मिलना इसलिए मैं चाहिए। आपको बोल रहा जी हूँ कि अगर आप यूक्रेन चले जाएं तो वहाँ बिल्कुल की सर। भाषा, जी जी रसिया जाएं तो वहाँ की भाषा, जी सर। लेकिन आप जैसे इंडिया आते हैं हाँ, यहाँ मतलब अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो तो जाता मेरा है। यही सर पहला यही है कि जो अभी इसमें सर कोशिश किया गया, जैसे एमपी सर अभी अपना सबसे पहले एनआईटी का सर पटना, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इस फैक्ट पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एनआईटी पटना या फिर आईआईटी दिल्ली जो अभी हिंदी में सर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। फिर अभी एमपी ने सर शुरू किया, उन्होंने मेडिकल और डॉक्टर की पढ़ाई आपकी हिंदी में शुरू किया है। अब जैसे मैं वेस्ट बंगाल से जब कर रहा था बीटेक, तो इंग्लिश के बाद वो लोग सीधे सीधे बांग्ला पे उतर आते थे। तो हम लोग को लगता है एक तो इंग्लिश तो मुश्किल है, अब बांग्ला को समझना और मुश्किल लग रहा है। तो ये मेरा मानना है कि जैसे अब हम बिहार से हैं, तो यदि हिंदी में प्रॉपर उसका बुक मिले, सिलेबस मिले और पढ़ाया जाए तो वो सबसे ज़्यादा कारगर होगा सर। अब इसलिए हम आपको पूछ रहे थे क्योंकि जी। आप नीट का भी नाम सुने ही होंगे। जी जी नीट का जो एग्जाम लेता है बिल्कुल सर। वो सीबीएसई लेता है। जी अगर मान लीजिए कि आईसीएसई बोर्ड एग्जाम ले रहा है ठीक।
तो सीबीएसई का पैटर्न आईसीएसई बोर्ड से नहीं मिल रहा है, नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल सर। बहुत कम मैच करता हाँ, है, मैच नहीं कर रहा है। मात्र कहा जाए तो 40% मैच कर रहा है, यानी कि 40% मैच कर रहा है, हाँ, 60% नहीं कर रहा है मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिहार बोर्ड को ले लीजिए, बिल्कुल मैच सर, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर कैसे? तो वही क्या तो, इसमें सुधार होनी चाहिए? हाँ वो नई शिक्षा नीति सर यही तो बनी है, एनईपी जो है आपका, इसी में उसको इंटीग्रेटेड जब शिक्षा आप कंपटीशन में एक एग्जाम लेते हैं, जी पूरे भारत में अगर आईआईटी का एग्जाम हो तो एक क्वेश्चन है, बिल्कुल। फिर प्रत्येक स्टेट में जाने के बाद, स्टेट में आने के बाद अलग अलग बोर्ड हो जाता है, तो एक जैसी शिक्षा नहीं कर देनी चाहिए, एक जैसा नहीं सिलेबस नहीं सर, कर देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसलिए अनेक, कह रहे हैं हाँ कि इसलिए हम कह रहे हैं कि गौरव जी से एनसीईआरटी बुक लीजिए, बिल्कुल बहुत सर। सस्ता मिलता है, आप जी किसी से ना कर लीजिए, बहुत महंगा मिलता है। जी जो प्राइवेट पब्लिकेशन होता है उसका हाँ, बहुत ज़्यादा किताब महंगा रहता है। महंगा होता अगर पूरे देश में एनसीईआरटी को ही लागू कर दिया जाए, है। जी ठीक है, जी जी तो कंपटीशन भी अत्यधिक हो जाएगा, हाँ, उसके साथ साथ गरीब के बच्चे भी पढ़ सकेंगे, आराम से पढ़ सकेंगे, बिल्कुल क्योंकि सर। आपको भी पता है कि ज़्यादातर भारत में कृषि ही क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, जो कि जिसके पिता किसान हैं। बिल्कुल सर, तो फिर स्ट्रगल उस, ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो यही तो सर कोशिश किया जा रहा है कि मतलब अभी जैसे अभी आपने नई शिक्षा नीति के बारे में जैसे देखा होगा, तो उसमें तो यही कोशिश किया गया कि हर किसी को एक पैरेलल पे लाया जाए, हर स्टेट को। सर ये भी है कि आप डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारी अनेकता में एकता होनी चाहिए, तो हम लोग अलग अलग क्षेत्र से जब हैं तो उनकी अपनी भाषा होगी, अपनी पकड़ होगी। तो वही मेरा कहना है कि आप जो त्रिभाषा जो है, आप अपने सिलेबस को त्रिभाषा में डालिए। जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसको हिंदी तो पढ़ना चाहिए ही, इसी देश के किसी अन्य भाषा में भी आप उनको शिक्षा दीजिए, ताकि वो वहाँ जाए तो वहाँ के कल्चर के साथ घुल मिल सके। तो मेरा आपको तो दिक्कत हुआ होगा जब यहाँ से इंटर करके गए होंगे, जी बहुत मतलब शुरू बीटेक करने के लिए मतलब इसके यहाँ लिए सर एक रोचक कहानी का, जब हमने 10th किया था सर, तो मैं फुल्ली हिंदी मीडियम में था। जब टीएनवी गए थे तो वहाँ जब जैसे मोशन का क्या होता है, बल, फोर्स, हिंदी ऐसे इंग्लिश पहले में भी आपको रट्टा बता मारा दूं मैंने कि हाँ। मेरा 11 12 टीएनबी से हुआ है, अच्छा अच्छा सर, ओके। तो हमें थोड़ा पता है कि प्रोफेसर सब किस हाँ टाइप से वही तो पढ़ाते मतलब जब थे। यहाँ पूरे हिंदी में थे, जब वहाँ पे गए टीएनवी में तो हर चीज़ लगा के इंग्लिश, हाँ मतलब लगा लगभग कहा जाए तो हमारा मेरा खास करके पर्सनल जो है कि लगभग 5 से 6 महीना तो मेरा भाषा सीखने में ही समय चल गया। यही यही हुआ है सर, मतलब बोले ना एक एक चीज को, शब्द को रट रहे हैं कि अच्छा ये हो रहा है क्या। जैसे एक छोटा सा शब्द था मोमेंटम। एक अगर आप भागलपुर में रहे तो एक सत्यम वेब एक कोचिंग चलता था, राकेश सर पढ़ाते थे, और मेरा केमिस्ट्री पहले से ही हॉबी था और मेरा बहुत अच्छा केमिस्ट्री भी था। जब हम उनके पास पढ़ने जाते थे, जब पीरियडिक टेबल पढ़ाते थे ना, जब इंग्लिश में बोलते थे तो हम पीछे वाले बेंच पे बैठे रहते थे, और जहीं ना ऐसे सर नजर उठा के देखना शुरू करता था, हम बेंच के नीचे घुस जाते थे। इसलिए घुस जाते थे, 400 इधर लड़का 400 इधर लड़की, और हमें अंग्रेजी का ए तो पता है, बी के बारे में पता ही नहीं है। अगर मुंह से जैसे बोलते थे कि लिखो तो लिख भी नहीं पाते थे। सच में अगर नहीं हो यही पाता, मातृभाषा में अगर होता तो मेरा 6 महीना तो नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना उसकी। अभी सर क्या वो हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो वहाँ लगता था कि यार इसको कम से कम हिंदी में लिखना चाहिए। एक तो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्ञान होते हुए ना, जैसे हम लोग को होता था कि पता है कैसे ये कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है, ये सब जान रहे शर्म के हैं। उस मारे ये भी नहीं बोल सकते कि सर हिंदी में पूछ आपने लीजिए। आपने जो वो क्वेश्चन पूछा ना कि गर्लफ्रेंड, तो 4 साल सर वहाँ पे यही समझ में आया कि अच्छा ये मुझे इंग्लिश आएगी तब तो उससे हम बात करें। हम ऐसा इसलिए बोले क्योंकि हाँ, जब मैं टीएमबी में पढ़ता था एक जी, लेटर मिला था, ओके और सर। वो डीएवी की लड़की थी, वो इंग्लिश में लेटर लिख के दी अच्छा थी। अब हम सोच रहे कि पढ़वाएं भाई किससे किससे पढ़ो? ये तो किससे सर पढ़वाएं, बिल्कुल सर, किसी ये से पढ़वाते हैं, अगर गाली ताली लिखा होगा उसमें भी मजाक उड़ेगा, क्या लिखा है वो भी नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं। तो तो कहीं ना कहीं शिक्षा मातृभाषा से जुड़ना चाहिए। जोड़ना जोड़ना चाहिए सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद।